Hey all, welcome or welcome back to my channel. I am Priyanka and I hope you all are doing great. Welcome to part 2 of my Kedarnath Yatra. फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँची और आज जो है डे 2 इन केदारनाथ हम लोग सुबह जल्दी उठ गए थे एंड इट वाज अराउंड 5 o'clock इन द मॉर्निंग और डॉर्मेटरी से निकलते ही मैंने देखा एक लंबी चौड़ी लाइन लगी थी मंदिर तक जाने के लिए एंड लाइन कुछ 1 किलोमीटर तक का लगा था बट फॉर्चुनेटली हम लोगों ने एक कॉन्टैक्ट बना लिया था लाइक हमारी डॉर्मेटरी में एक कपल मिल गए थे हम लोगों को जिनके पास एक कॉन्टैक्ट था पंडित जी का तो हम लोग पूजा कराने के लिए सुबह सुबह निकल गए और लाइन भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी तो हम लोग बड़ी मज़े से पूजा के लिए मंदिर के पास चलते गए एंड मंदिर दूर से ही हम लोग को दिख गई थी एंड इट वाज लुकिंग सो नाइस जस्ट सनराइज़ का टाइम था एंड मंदिर बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था हल्की हल्की लाइटें जल रही थी एंड द व्यू वाज अमेजिंग। मंदिर के सामने पहुंचते ही मानो जैसे एक अलग सा सुकून महसूस होने लगा। जितना भी तबीयत मेरा ख़राब था, आप लोगों ने जो मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा आप लोगों को पता है कि मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। जितना भी मेरा तबीयत ख़राब था मैं यहाँ आके एकदम सही महसूस करने लगी। इट हैज़ अ डिफरेंट एनर्जी ऑल टुगेदर। बहुत अच्छा लग रहा था एंड सुबह का टाइम था, थोड़ा सा खाली था कंपैरेटिवली। तो हम लोग को यहाँ पे पंडित जी मिल गए थे एंड पंडित जी हम लोग को लेके जा रहे थे आगे। पंडित जी ने बोला कि प्रसाद खरीद लीजिए आप लोग और जूता आगे ही यहीं पे हम लोग खोल दिए एंड फिर जल्दी जल्दी हम लोग ये सामने से, अगर आप लाइन देते हो तो आप सामने के गेट से घुसते हो, लेकिन हमारे साथ पंडित जी थे इसलिए हम लोग जो साइड का गेट है, मंदिर का जो साइड का गेट है, वहाँ से हम लोग ऐसे एकदम इधर उधर होके बहुत जल्दी जल्दी घुसने का ट्राई किए एंड घुस भी गए अंदर। काफ़ी लाइन लगी थी यहाँ पे भी, साइड में भी बहुत लाइन लगी थी। ये वीआईपी एंट्री का लाइन था, तो अगर आप लोग वीआईपी पूजा कराना चाहते हो तो काउंटर मंदिर के ठीक राइट हैंड साइड में है, तो आप लोग काउंटर से टिकट लेके वीआईपी पूजा भी करा सकते हो। तो ये वीआईपी पूजा का लाइन था, लेकिन हमारे साथ पंडित जी थे इसलिए हम लोग अंदर चले गए और अंदर जाके बहुत अच्छे से पूजा किए। मतलब इतना तकलीफ जो झेल के लोग आते हैं मंदिर के अंदर जाके, इट्स ऑल वर्थ इट। तो हम लोग पूजा करके बाहर आ गए थे। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है इसलिए मैं कुछ भी नहीं दिखा पाई अंदर, पर हम लोग बाहर आ गए थे एंड इट फेल्ट लाइक आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इट वाज एन अमेजिंग एंड वेरी गुड एंड डिवाइन फीलिंग। टीका करके हम लोग मंदिर के आसपास घूमने लगे एंड ठीक मंदिर के पीछे ही मिल रहा था श्री केदारनाथ को जिस जल से अभिषेक किया जाता है वही जल यहाँ पे आता है। तो ये माना जाता है कि कीपिंग दिस वाटर इज़ वेरी ऑस्पिशियस, कीपिंग दिस वाटर एट योर होम इज़ वेरी ऑस्पिशियस। तो मैंने भी थोड़ा सा पानी ले लिया एंड देन वी स्टार्टेड गोइंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द भीमशिला। भीमशिला इज़ दैट फेमस रॉक दैट सेव्ड केदारनाथ मंदिर इन द फ्लड ऑफ 2013। 2013 में जब फ्लड आया था तो यही भीमशिला ने मंदिर को प्रोटेक्ट किया था। माना जाता है कि ये भीमशिला ऊपर पहाड़ों से आई एंड इट जस्ट स्टॉप्ड बिफोर द टेम्पल, एकदम टेम्पल के पीछे जाके रुक गई एंड पानी का जो स्रोत था वो इस भीमशिला ने वो पानी का स्रोत 3 भागों में भाग कर दिया एंड वैसे ही द टेम्पल गॉट सेव्ड। टेम्पल के आसपास एवरीथिंग गॉट डिस्ट्रॉयड लेकिन द टेम्पल गॉट सेव्ड ड्यू टू दिस भीमशिला एंड इसलिए उस दिन के बाद से इस भीमशिला को भी पूजा जाता है। मान्यता ये है कि अकॉर्डिंग टू द माइथोलॉजी द पांडवास बिल्ड द केदारनाथ टेम्पल आफ्टर महाभारत। उन्हें लगने लगा कि वो लोग अपने भाइयों का हत्या करके पाप कर लिए एंड दे वांटेड फॉरगिवनेस फ्रॉम महादेव। तो इसलिए वो लोग महादेव के खोज में महादेव को ढूंढने लगे, लेकिन महादेव उन लोगों से नाराज़ थे। सो ही स्टार्टेड हाइडिंग इन गुप्त काशी।
पर माना जाता है कि पांडवों में से भीम जो थे वो महादेव को नंदी के रूप में पहचान लिए थे एंड उसी दिन के बाद से यहाँ पे महादेव का जो है वास शुरू हो गया केदारनाथ में। माना ये भी जाता है कि महादेव अपीयर्ड इन 5 फॉर्म्स। फर्स्ट इज द हम्प यानी कि पीठ का भाग विच इज़ एट केदारनाथ। सेकेंड इज द फेस यानी कि मुख का भाग विच इज़ एट रुद्रनाथ। थर्ड इज द आर्म्स यानी कि हाथ का भाग विच इज़ एट तुंगनाथ। फोर्थ विच इज़ द नेवल यानी कि पेट का हिस्सा विच इज़ एट मदमहेश्वर। एंड फिफ्थ इज द हेयर लॉक्स यानी कि जटाए विच इज़ एट कल्पेश्वर। That's how the existence of Panch Kedar came into place, and seeing their effort, Mahadev got impressed and forgave the Pandavas for their deeds. मंदिर को देखने के बाद हम लोग सोचे कि कुछ खाना पीना कर लेते हैं एंड व्हाट बेटर दैन चाय एंड मैगी इन पहाड़। तो हम लोग यहाँ पे चाय मैगी खा लिए थे। मैगी कुछ 80 रुपीज़ का लिया, चाय कुछ 30 रुपीज़ एंड यहाँ पे पानी का एक बॉटल का प्राइस है 80 रुपीज़। मंदिर में पूजा करने के बाद हम लोग अभी चल दिए भैरव बाबा के मंदिर की ओर। वो रही दूर में दिख रही है भैरव बाबा की मंदिर, और ये कुछ 1 किलोमीटर का ट्रैक होगा। तो चलिए चलते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री केदारनाथ मंदिर के ऑपोजिट में ही आपको दिख जाएगा रास्ता भैरव बाबा मंदिर में जाने के लिए, और हम लोग शुरू कर दिए थे अपना ट्रैक। बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ तक आना मेरे लिए एक सपने से कम नहीं था। तो मैं बहुत ही प्राउड फील कर रही थी, बहुत ही अच्छा फील कर रही थी, स्पिरिचुअल फील कर रही थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं इतना आगे पहुँच गई थी एंड आई वॉज कम्प्लीटली एन्जॉइंग माई सेल्फ। एंड जितना आगे हम लोग चलते गए द व्यू स्टार्टेड बिकमिंग इवन मोर ब्यूटिफुल। Words and a 6-inch screen can never do enough justice to the beauty of this place. लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की to deliver the best of the best views to all my viewers from this video. ऊपर चढ़ने से पहले काफ़ी ठंड लग रही थी, लेकिन ऊपर जैसे ही चलते गए तो टेम्परेचर थोड़ी गर्मी लगने लगी। तो कभी थोड़ी ठंडी कभी थोड़ी गर्मी, ऐसे करते हुए हम लोग पहुंच गए थे भैरव बाबा के मंदिर। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप श्री केदारनाथ धाम आते हो देन आई विल सजेस्ट डू कम एंड विजिट भैरव बाबा टेम्पल एज वेल, क्योंकि मान्यता ये है कि भैरव बाबा इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ श्री केदारनाथ टेम्पल इन एक्सट्रीम विंटर्स। भैरव बाबा के दर्शन के बाद हम लोग थोड़ा सा और ट्रैक करके लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा ऊपर आए एंड व्यू बहुत अच्छा था। इट वॉज सो पीसफुल। मेडिकल किट, रेन कोट और गर्म कपड़ों के साथ जो आप
का और एक इम्पॉर्टेंट सामान है इस केदारनाथ जर्नी में, वो है कपूर। कपूर लेना आप लोग मत भूलिए, क्योंकि केदारनाथ थोड़ी सी ऊंचे से हाइट में है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो आप लोग ज़रूर कपूर कैरी कीजिए। मंदिर दर्शन के बाद इट वॉज टाइम फॉर अस टू लीव। मन में थोड़ी सी दुख हो रही थी, लेकिन खुशी भी बहुत थी कि हम लोगों ने ये जर्नी कंप्लीट कर लिया था, ऑलमोस्ट दर्शन कर लिए थे अच्छे से। एंड फिर हम लोग चल दिए अपनी 23 किलोमीटर्स के ट्रैक की ओर। कल तो मेरा तबीयत ख़राब था तो मुझे खच्चर करना पड़ा, लेकिन आज मैंने ठान ले लिया था, बाबा के दर्शन के बाद मैं एकदम ठीक फील कर रही थी, तो मैंने ठान ले लिया था कि खच्चर बिल्कुल नहीं करना है। रास्ता चाहे जैसा भी हो, मैं ट्रैक करके ही नीचे उतरूँगी। एंड इसी आशय के साथ हम लोग चल दिए थे हमारे डेस्टिनेशन, जो था गौरीकुंड की ओर। पूरे केदारनाथ ट्रैक के दौरान हम लोग थोड़े रुक रुक के चले, थोड़े रेस्ट लिए, जहाँ पे हम लोग को लगा कि वी शुड रेस्ट, तो हम लोग थोड़े बैठ गए। और ऐसे ही हम लोग ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर्स कवर कर चुके थे। एंड रास्ते का हालत बहुत ही मडी था, बारिश भी हो रही थी, तो रास्ते का हालत एकदम ठीक नहीं था। और बीच बीच में देयर वर सम शॉर्टकट्स जो हम लोगों ने लिए। ये शॉर्टकट्स पूरे रास्ते में ही आपको दिखेंगे। इससे थोड़े कुछ किलोमीटर्स लाइक एक आध किलोमीटर कम ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन दिस शॉर्टकट्स आर वेरी एनर्जी कंज्यूमिंग एंड वेरी रिस्की टू। तो आप लोग अगर कॉन्फिडेंट ना हो तो ये शॉर्टकट्स ना ले, भले ही आपको थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन आप लोग ये रास्ते से ही चलिए। हम लोगों ने 1-2 शॉर्टकट्स लिए भले थे, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया दैट वी विल नॉट टेक एनी मोर शॉर्टकट्स बिकॉज दैट वाज एनर्जी कंज्यूमिंग, और ऐसे ही हम लोग फिर से चल दिए। द रोड वॉज चैलेंजिंग, एंड इससे भी बड़ा जो चैलेंजिंग बात था वो ये था कि कोई भी क्लीन वॉशरूम नहीं था। सो वी रियली स्ट्रगल्ड एंड वी सॉ सो मेनी पीपल स्ट्रगल। एंड ऐसे ही चलते हुए हम लोगों ने ऐसे भी लोग देखे जिन लोगों को नॉर्मल भी चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं उनके जज्बे को दाद देती हूँ कि वो लोग ये ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन देयर वर अदर पीपल ऑल्सो हु कंप्लेंट सो मच अबाउट दिस रोड। Hello guys, myself Arun. Actually, I have come for Kedarnath trip. So the road is like very congested and we have to survive a lot. There are lots of people who are going on the wrong passage. That's the shortcut they have taken, which is even more risky. But that is not good. And it is even energy consuming. And how about the road? What do you Road think? is not good and washrooms are not good. And cleaning is not good. And how about the horses or the khachar? That is very bad. Yeah, we already If have we are one here. coming, on a trip, then we have to go on our legs. Why we are using this? Road is very bad, and I think the government must take some steps because They are it is. taking actually. Yeah. But it will take some time. Yeah, it will take some time. So if you are coming on Kedarnath, then please be safe. Try to be cautious as much as possible. ऑलमोस्ट हाफ द वे पहुँचने के बाद हम लोगों ने क्लियर स्काई देखा, तो हम लोग बहुत खुश हो गए कि धूप आने लगी थी। वी फेल्ट वेरी हैप्पी। लेकिन वो खुशी ज़्यादा देर की नहीं थी, क्योंकि फिर से बारिश होना स्टार्ट हो गया एंड फिर से रेनकोट डाल लिया मैंने एंड वी स्टार्टेड वॉकिंग। पर चलते ही चलते बारिश इतनी तेज़ आई कि हम लोगों को एक शेड पे रुकनी पड़ी, क्योंकि इट वॉज रेनिंग वेरी हैवीली। सो वी स्टॉप्ड हियर फॉर अ वाइल। कितना किलोमीटर है यहाँ से टोटल मंदिर तक? 22 है ना? गौरीकुंड से मंदिर 22 है, पर ये लोग बोल रहे 16, जो कि सही नहीं है। 13 का रास्ता है। और आप ये जो आप पिट्ठू करते हो, इसका कितना चार्ज लेते हो गौरीकुंड से मंदिर तक? फिर 20 तक भी जाता है वेट के हिसाब से। और ये जो 6,000 से स्टार्टिंग है। और ये जो पालकी जाता है उसमें कितना होता है? पालकी का नीचे से 10-12 होता है, ऊपर से महंगे लगाते 17-18। ऊपर से अगर नीचे आते हैं तो 17। तो अभी वेट देखते। अच्छा 70 केजी होगा ना, 200 रुपए केजी के हिसाब से लेते हैं। अच्छा। और गौरीकुंड से अगर ऊपर जाते तो 10।
वो बेड देख के हाँ पेट देख के 200 रुपये के जी। अच्छा हाँ 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 गवर्नमेंट रेट है ठीक शेड में कुछ देर रुकने के बाद we again started our journey towards Gaurikund and now Gaurikund was just 8 kilometers away. लेकिन ये 8 किलोमीटर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा था क्योंकि इट वाज रेनिंग सो हार्ड एंड अंधेरा भी हो रहा था और इतने लोग थे और टायर्ड भी बहुत फील कर रहे थे, तो ये 8 किलोमीटर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा था. द 15 किलोमीटर्स दैट वी ऑलरेडी कवर्ड डिड नॉट सीम दैट डिफ़िकल्ट, लेकिन दिस 8 किलोमीटर्स वर फीलिंग अ लिटिल डिफ़िकल्ट, बट मन में साहस लेके हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चले गए. फाइनली वी कम्प्लीटेड आवर 23 किलोमीटर्स ऑफ ट्रैक एंड हम लोग पहुँच गए थे गौरीकुंड. गौरीकुंड पहुँच के हम लोगों ने देखा एक लंबी चौड़ी लाइन लगी थी फॉर अ शेयर्ड कैब फ्रॉम गौरीकुंड टू सोनप्रयाग. तो हम लोग लाइन में लग गए एंड इट टुक अस 2 hours टू गेट अ कैब फ्रॉम गौरीकुंड टू सोनप्रयाग. सोनप्रयाग पहुँच के हमारी प्राइवेट कैब वेट कर रही थी, तो हम लोग कैब लेके पहुँच गए फाटा अपने होटल. तो ये था मेरा केदारनाथ यात्रा जो मुझे लाइफ टाइम मेमोरीज दिए है, विच आई विल ऑलवेज चेरिश. And I hope you all liked this video. If you did so, then do like this video, give it a thumbs up and also subscribe to my channel for the next part जहाँ पे मैं आपको लेके चलने वाली हूँ बद्रीनाथ. Till then, take care of yourself and I will see you soon. Bye.